नमस्ते। मैं चंद्रा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आज आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ। और वर्गो, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है नवंबर मंथ की, कि आपका नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, तो उसके ग्लिम्सेस देखेंगे। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरी शर्मा फैमिली की तरफ से। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की आप लोग की तरफ पूरी ब्लेसिंग्स बनी रहे, महादेव आपको पूरी प्रोटेक्शन दे, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो वो आपकी रक्षा करें। तो चलिए समय ना खराब करते हुए महादेव का नाम लेके हर हर महादेव इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्गो, आप लोग की हम स्टार्टिंग की जो 10 डेज हैं इसके बारे में देखेंगे कि आपके 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक आपका कैसा जाएगा, उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर वर्गो, वर्गो के स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज कैसे होने वाली हैं। फॉर वर्गो, वर्गो के स्टार्टिंग के 10 डेज की जो एनर्जीज हैं वो मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। फॉर वर्गोस, वर्गोस की स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जी मुझे कैसे दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड है आपका एनवी। आपसे बहुत सारे लोग जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत सारी बात करना, या आपको नज़र लग सकती है। थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना, नज़र की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि यस आपको नज़र लग सकती है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी बना के रखें और नज़र से बचें। और बैक बिचिंग हो सकती है, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप किसी से मत जलना, ये भी बोला जा रहा है। एंजल ऑफ लव, बहुत सारा प्यार है आपके पास देने के लिए, तो बहुत सारा प्यार आप बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज में। और वर्गो, चलो वर्गो आपके लिए और देख लेते हैं कि आपके नवंबर मंथ में और क्या दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग के 10 डेज में और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। फर्स्ट कार्ड है लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आलस। क्यों आलस आ रहा है आप लोगों को, पहले तो मुझे ये बताओ। मे बी दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ी सी थकान हो गई हो, तो बहुत आलस फील कर रहे हो, बहुत आलस आ रहा है आप लोगों को। और कंडीशनिंग, किसी चीज़ में कंडीशन भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ कंडीशनिंग दिखाई दे रही है, कुछ आपके लिमिटेशंस दिखाई दे रही हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और दिखाई दे रहा है अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, बरकत है, प्यार है, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। फॉर वर्गो, स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज आपकी कैसी होने वाली है। फॉर वर्गो, फॉर वर्गो, वर्गो के लिए और क्या आ रहा है 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वेंट्स, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे काम की वजह से बाहर जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। वैसे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ थिंक कर रहे हो अच्छे के लिए, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली सिक्योर दिखाई दे रहे हो मुझे। और या तो फाइनेंसेस को लेके प्लानिंग कर रहे हो कि आगे मुझे अपने फाइनेंसेस को कैसे लेके चलना है, कैसे हम सिक्योर हो सकते हैं, फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करना है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दी। या कोई चीज़ है जिसको पकड़ के बैठे हो, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हो आप, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ है जिसको पकड़ के बैठ रहे हो कि चांद मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली सिक्योर दिखाई दे रहा हो, फाइनेंशियली भी, और अपनी लाइफ में भी काफ़ी सिक्योर हो, सुकून है, ये दिख रहा है मुझे, इसलिए आलस भी आ रहा है ना। 9 ऑफ पेंटिकल, यस ये वही है कि फाइनेंशियली सिक्योर दिखाई दे रहे हो। पैसे की प्रॉब्लम अगर आपके पास थी तो ठीक हो रही है, कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, कोई लड़की हो, कोई आपकी बेटी हो, अगर आपके बच्चे हैं तो, या कुछ भी कोई एक फीमेल पर्सन है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर दिखाई दे रही हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। उनकी फर्स्ट सैलरी आ सकती है, फर्स्ट जॉब हो सकती है, जिनके पास काफ़ी बरकत आई है, काफ़ी माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, ये मुझे हो सकता है दिखाई दे रही है। या आप ऐसे हो गए हो, या आप फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके बहुत लोगों की फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी दिखाई दे रही है, या अपने पैरों पे खड़े होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आप किसी भी हिसाब से इसको ले सकते हो कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट जॉब हो सकता है, ट्रैवलिंग का फिर से कार्ड आया कि कहीं पे घूमने जा सकते हो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मिड 10 डेज में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर वर्गो। वर्गो की मिड 10 डेज की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही है फॉर वर्गो।
फर्स्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। यस, आप काफ़ी हील कर रहे हो अपने आप को, बहुत हीलिंग हो रही है। अभी तक किसी चीज़ की परेशानी थी तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, या दूसरे लोगों को हील कर रहे हो। आपका कोई ऐसा काम है, किसी की हेल्प करना, अपनी बातों से हील कर देना, आपके अंदर बहुत हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ। तो ये हीलिंग ही दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग चल रही है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अभी तक प्रॉब्लम में थी ना, या कोई भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, हेल्थ आपकी ठीक हो रही है मिड 10 डेज में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि मिड 10 डेज में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गोस। मिड 10 डेज में और क्या दिखाई दे रहा है वर्गोस के लिए, फॉर वर्गोस। वर्गोस की मिड 10 डेज की और एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गोस। वर्गोस की मिड 10 डेज की एनर्जीज कैसे दिख रही है। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेस। यस, आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, जो आपको टेंशन था ना, कोई स्ट्रेस था, उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो आप। यस, और क्या दिखा रहा है, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चलना, कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। वक्त के साथ साथ चलना, धीरे धीरे आगे चलना, लेकिन जीतना। ठीक है, जैसे कछुआ चलता है ना स्लोली स्लोली, लेकिन जीत जाता है। तो वो दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि कोई टेंशन थी आपकी लाइफ में, ट्रैवलिंग का कार्ड फिर से है, तो ये तो श्योर है कि आप कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करने जा रहे हो मिड 10 डेज में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं वर्गो, आपके और क्या आ रहा है नवंबर में मिड 10 डेज की एनर्जी से, मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गोस। फॉर वर्गोस, मैं काफ़ी ना वैसे थक जाती हूँ, मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी बहुत सारी होती हैं, तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरी मैनेजर से स्लॉट बुक करा के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। हाँ, सेम डे में मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो आपको 1-2 दिन बाद रीडिंग के लिए स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिड 10 डेज में और क्या रहा है, 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधरते हुए दिखाई दे रही है, इंप्रूवमेंट है, फैमिली इमोशनली फुलफिल, अच्छा इमोशनली अच्छा लग रहा है आपको, स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो। ट्रैवलिंग का कार्ड फिर से आ गया फॉर, ये रोड ट्रैवल है आप लोगों की। ठीक है, ये मुझे आपकी रोड ट्रैवल दिखाई दे रही है ज़्यादा, और बैलेंस आ रहा है लाइफ में, बैलेंस का कार्ड है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है, स्ट्रेस से, जो टेंशन थी, जो कोई परेशानी थी, कोई चीज़ आपको परेशान करती थी, उससे बाहर निकल रहे हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। यस, पास्ट में टावर मूवमेंट आया था, पास्ट में काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब रही हैं, कि आपने काफ़ी परेशानी फील करी होगी, या कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में आई होगी, बट अब आप उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में बहुत लोग बंधे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फंस सा जाना, स्टक हो जाना, कुछ समझ ना आना कि कैसे निकलेंगे, लेकिन उससे आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके वर्गो, आपके नवंबर में जो लास्ट के 10 डेज हैं उससे मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो। वर्गो के लास्ट के 10 डेज की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही है, 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की एनर्जीज मुझे वर्गो की कैसी दिखाई दे रही है फॉर वर्गोस। फॉर वर्गोस, चलिए फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट, आराम, फिर से आराम। कितना आराम करना है आप लोगों को, आप रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को रिजुविनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी बात करना, जैसे आराम करना, बात करना, आराम करना, बात करना। आपका जो ये जो थ्रॉट चक्र होता है वो हील हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस उसमें हीलिंग है। अभी कोई बात अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे तो मुझे उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग वर्गो। ठीक है, आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने मन की बातों को बताते हुए दिखाई दे रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो। यस, अपने थ्रॉट चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी से कम्युनिकेशन बंद थी तो उसको सोच रहे हो कि स्टार्ट करें। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अपने गले का भी ख्याल रखना, कोई बलगम वगैरह ना हो जाए। ठीक है, तो खांसी जुकाम ना हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना। चलिए और देख लेते हैं और क्या है, कंप्लीशन। मैंने बोला ना कि कंप्लीट फील करना। यस, किसी से बातचीत भी आपकी स्टार्ट हो रही है, अपने आप में संपूर्ण महसूस करना, कोई साइकिल का कंप्लीट होना, जो भी बुरा वक्त था उसका कंप्लीट होना, ये दिखाई दे रहा है। रिप्रेस, आपके ना जो भी आपने पास्ट में जो भी काम किया था, जो भी कर्मा किया था, उस गुड कर्मा का आपको फल मिल रहा है, कि कुछ आपने पास्ट में किया था और पास्ट की वजह से प्रेजेंट में आपको कुछ फल खाने को मिले, कुछ रिजल्ट मिले, रिवॉर्ड मिले, आपके पास्ट का रिवॉर्ड मिलने वाला है। पार्टिसिपेशन, यस,
आपने कहीं पे आप अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हो, कहीं पे पार्टिसिपेट करना किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंपटीशन में, ये दिखाई दे रहा है। रिपनेस का कार्ड दिखाई दे कर्मों का फल, जो पास्ट में कुछ किया हुआ काम हो जिसके फल आपको ना मिले हो, तो वो फल आपको मिल रहे हैं, वो रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है वर्गो, चलिए और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लास्ट के 10 डेज में फॉर वर्गो। वर्गो के लिए और क्या आ रहा है फॉर वर्गो, वर्गो के लिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे फॉर वर्गो। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आगे बढ़ना, वक्त लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक है, यस, कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, कुछ सच्चाई जानना चाहते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं नए नए कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में काफ़ी कुछ सर्च करना, किसी चीज़ के बारे में सर्च करना, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, अगर कोई काम भी करना चाहते हो, कोई बिजनेस भी आप कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान रहे हो, और पढ़ रहे हो, और समझ रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। आराम करके नहीं जैसे समझते हैं, यस, ये आपका थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कि ये हो सकता है कि किसी चीज़ की टेंशन आप ले रहे हो और उसके बारे में कुछ सच्चाई जानना चाहते हो, या कोई कमिटमेंट का इशू हो सकता है रिश्ते में, कि जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे कमिटमेंट आप चाहते हो, आपको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप क्लैरिटी चाहते हो उस रिश्ते में कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, तो ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, इंट्रोस्पेक्शन दिखाई दे रहा है, और आपको लास्ट के 10 डेज में थोड़ा अपने लोअर बैक का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कमर कमर जो होता है ना लोअर बैक, उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें आपको दर्द हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है वर्गो, ये आपके लिए है। चलिए अब मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए फॉर वर्गो, वर्गो के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है मूनोलॉजी से गाइडेंस में, और क्या आ रहा है कि आप पर्सनल इशू रीच सॉल्यूशन, अगर आपका कोई पर्सनल इशू, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे रिश्ते में हो, कुछ भी हो, जो आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, तो ये रिलेशनशिप में होता है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, फुल मून पे मिल जाएगा ये आपको। प्रोस्पेरिटीज लाई अहेड, यस, अबंडेंस का कार्ड पहले भी था, फिर से है कि प्रोस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, यस, और उसके बाद है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो आप काफ़ी रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आपको लगे ना कि मुझे चीज़ों की तरफ एक्शन लेना चाहिए, तो प्लीज़ एक्शन ले लेना। एक्शन का कार्ड है कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो, और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करो। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, फर्स्ट कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला ना कि किसी कोई सच्चाई ढूंढ रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, तो बोले कि यस और इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बाद आगे बढ़ो सोच समझ के, करियर में भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, थोड़ा सा और जानो समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये है वर्गो आप लोगों के लिए, और जिसकी भी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे रिकवर हो जाओगे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेशन योगा करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए अब हम आपके लिए हाँ सारी रीडिंग हो गई है, मैं बस ये बोलूँगी कि दिवाली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बाय।